बेटा हमारा हायर परचेज चल रहा था, हायर परचेज अकाउंट्स, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने आप लोगों को ये कैलकुलेशन बता दिया, इतनी कैलकुलेशन, इतने नोट्स लिखने ही हैं हमेशा। ये स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट बता दिया, ये डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन बता दी, और जर्नल एंट्री मैंने आपको बता दिया। इस क्वेश्चन में जर्नल एंट्री पूछा नहीं था, पर मैंने जानबूझ के आपको जर्नल एंट्री बता दिया। इस क्वेश्चन में पूछा नहीं था, लेकिन ये जर्नल एंट्री हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, लास्ट वीडियो में मैं यहाँ तक बता चुका हूँ। अब इस क्वेश्चन में इन लोगों ने पूछा था सिर्फ लेजर एंड पोस्टिंग। लेजर एंड पोस्टिंग में इन लोगों ने हायरर की बुक्स में 2 ही अकाउंट पूछे, लेकिन मैं सारे बता दूंगा। हायरर की बुक्स में इन लोगों ने 2 ही अकाउंट पूछे हैं, लेकिन मैं सारे ड्रॉ करके बता दूंगा। हायरर यहाँ पे शेवल है, शेवल की बुक्स में एक होता है मशीन अकाउंट, एक होता है केयूर अकाउंट मतलब वेंडर का नाम, एक होता है इंटरेस्ट अकाउंट, और एक होता है डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो हायरर की बुक्स में मैंने चारों बना दिए, और आप देख रहे होगे मैंने टोटल की लाइंस जो है वो 2-2 साल की बनाई है, क्योंकि ये पूरा क्वेश्चन जो है इसमें इंस्टॉलमेंट्स, इस पूरे क्वेश्चन में इंस्टॉलमेंट्स 4 हैं, लेकिन 6-6 महीने की 4 इंस्टॉलमेंट है, तो 2 अकाउंटिंग ईयर होंगे हर अकाउंट में। तो आप देख रहे हो यहाँ पे टोटल की लाइंस बनाई है, ये पहला साल, फिर टोटल की लाइंस बनाई है ये दूसरा साल। हर अकाउंट में मैंने 2 साल की लाइंस बनाई है। तो इतना फॉर्मेट पहले से ही बना देने का, जब भी लेजर एंड पोस्टिंग पूछे तो ये 2-2 साल की लाइंस पहले से ही मैंने बना दी है, हर एक अकाउंट में 2 साल, राइट। अब जो दूसरा आदमी है केयूर, केयूर की बुक्स में, केयूर की बुक्स में 2 मेन अकाउंट होते हैं, एक शेवल अकाउंट मतलब हायरर का अकाउंट, और एक इंटरेस्ट अकाउंट। इसमें भी 2-2 साल की लाइंस पहले से ही बना देने की। अब इन लोगों ने पूछा है लेजर एंड पोस्टिंग। अगर एग्जाम में आपको, अगर आपको एग्जाम में सिर्फ लेजर एंड पोस्टिंग पूछा हो तो सिर्फ ऑब्वियसली सिर्फ लेजर एंड पोस्टिंग ही करना, जर्नल एंट्री नहीं करना। लेकिन लेजर एंड पोस्टिंग करने के लिए, ये लेजर एंड पोस्टिंग करने के लिए, ये लेजर एंड पोस्टिंग करने के लिए आपको दिमाग में जर्नल एंट्री सोचनी पड़ेगी या बोलनी पड़ेगी। बोलनी आपको जर्नल एंट्री है, मन में दिमाग में आपको जर्नल एंट्री ही बोलनी है, और करनी उसकी डायरेक्टली पोस्टिंग है। अगर एग्जाम में जर्नल एंट्री नहीं पूछी है तो जर्नल एंट्री नहीं करना, डायरेक्टली पोस्टिंग करना। अपने मन में जर्नल एंट्रीज बोलते जाना और पोस्टिंग डायरेक्टली करते जाना। अब उसके लिए मेरे को चाहिए कि ये जो स्टेटमेंट हमने बनाया है, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, मेरे को चाहिए आप इसकी डेट्स और अमाउंट्स अच्छी तरह से याद कर लो। ये डेट्स सारी 1/4/2008, एक्चुअली पहली डेट सिर्फ याद कर लोगे 1/4/2008, तो बाकी तब में 6-6 महीने का गैप है। 30 सितंबर 2008, 31/3/2009, 30 सितंबर 2009, 31/3/2010, सब में 6-6 महीने का गैप है। और ये अमाउंट याद कर लो, 1 लाख, फिर ये 1 लाख के 5 पार्ट्स, 20,000 20,000 20,000 20,000 5 बार, और ये इंटरेस्ट के अमाउंट याद कर लो, 0, 4800, 3600, 2400, 1200। डेट्स और अमाउंट याद कर लोगे तो जर्नल एंट्री तो जो मैंने समझाई है वही बोलनी है। ये डेप्रिसिएशन की अमाउंट याद कर लो, 10,000 और 9,000। चलो शुरू करते हैं। देखना मैं लेजर एंड पोस्टिंग डायरेक्टली कैसे करता हूँ, मैं किस तरीके से सोचता हूँ, सुनना। सबसे पहले लेजर एंड पोस्टिंग में अकाउंट्स बना लिया, 2-2 साल की लाइंस बना ली। अभी हम लोग हायरर की पोस्टिंग कर रहे हैं इन द बुक्स ऑफ शेवल मतलब हायरर। पहले पूरा हायरर की पोस्टिंग कंप्लीट करेंगे, वेंडर को 2 मिनट के लिए वेंडर को छोड़ दो। हम लोग लेजर एंड पोस्टिंग करेंगे इन द बुक्स ऑफ हायरर। अब सिर्फ हायरर की जो 6 जर्नल एंट्रीज है वो अपने मन में बोल के देखो। पहली एंट्री हायरर की बुक्स में होगी 1/4/2008, नो एंट्री। हायरर की बुक्स में पहली एंट्री होगी 1/4/2008, नो एंट्री। अब नो एंट्री की पोस्टिंग करने की जरूरत नहीं है, छोड़ दो। दूसरी एंट्री, हायरर की बुक्स में दूसरी एंट्री क्या होती है, सेकंड नंबर डाउन पेमेंट वाली एंट्री होती है। डाउन पेमेंट वाली एंट्री होती है मशीन अकाउंट, डेबिट, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक अकाउंट। ये हमारी जर्नल एंट्री नंबर 2 होती है। डाउन पेमेंट की अमाउंट 20,000 थी अगर आपको याद हो, तो ये हमारी सेकंड नंबर जर्नल एंट्री है, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक 20,000, और इसकी डेट थी 1/4/2008। फिर थर्ड एंट्री थी हमारी मशीन अकाउंट डेबिट 20,000। ये थर्ड एंट्री मतलब व्हेन द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट बिकम्स ड्यू, इसकी डेट थी 30 सितंबर 2008। मशीन अकाउंट डेबिट टू
केयूर अकाउंट, केयूर मतलब वेंडर, मशीन अकाउंट डेबिट 20,000, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 4800, 30 सितंबर 2008, इंटरेस्ट में भी लिखेंगे टू केयूर अकाउंट, मशीन अकाउंट डेबिट 20,000, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 4800, ये 4800 फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट था, मशीन डेबिट 20,000 हो गया, इंटरेस्ट डेबिट 4800 हो गया, तो केयूर, तो केयूर में हो जाएगा क्रेडिट 20,000 अलग से और 4800 अलग से। डेट वही 30 सितंबर 2008, क्या लिखेंगे, बाय मशीन अकाउंट, और 30 सितंबर 2008, पहले 30 सितंबर 2008 बाय मशीन, फिर 30 सितंबर 2008 बाय इंटरेस्ट अकाउंट। तो मशीन में डेबिट, इंटरेस्ट में डेबिट और केयूर में क्रेडिट। ये एंट्री थी हमारी व्हेन द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट बिकम्स ड्यू, जिसको हम थर्ड एंट्री बोलते हैं। फिर फोर्थ एंट्री होगी हमारी केयूर अकाउंट डेबिट 24,800, केयूर में डेबिट, ये केयूर अकाउंट ही चल रहा है हमारा, केयूर में डेबिट 24,800 टू कैश एंड बैंक अकाउंट, टू कैश एंड बैंक अकाउंट, डेट 30 सितंबर 2008। ये हमारी फोर्थ एंट्री थी, केयूर टू कैश एंड बैंक व्हेन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज पेड। अब आप देख रहे हो मैं जर्नल एंट्रीज बोल रहा हूँ, मेरे दिमाग में जर्नल एंट्री चल रही है पर कर रहा मैं पोस्टिंग हूँ। तो केयूर अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक 24,800, फोर्थ एंट्री हो गई। फिर इसी साल फर्स्ट ईयर में ही सेकंड इंस्टॉलमेंट भी फर्स्ट ईयर में ही पे किया था, तो उसका भी 3 और 4 होगा, एंट्री नंबर 3 और 4। अब देखना फर्स्ट ईयर में ही मैं इसको लिखूंगा, मतलब इस टोटल के, ये वाले टोटल के ऊपर ही मैं लिखूंगा 20,000, डेट 31/3/2009, 31/3/2009। यहाँ पे मैं लिखूंगा टू केयूर अकाउंट, मैं जर्नल एंट्री बोल दूं एक बार, मशीन अकाउंट डेबिट 20,000, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 3,600 टू केयूर अकाउंट 23,600। तो मशीन डेबिट 20,000, ओके। अब मैं इंटरेस्ट डेबिट करूंगा पहले ही साल में, इंटरेस्ट डेबिट 3,600, डेट में लिखूंगा 31/3/2009 टू केयूर अकाउंट 3,600। तो मशीन हो गया डेबिट 20,000, इंटरेस्ट हो गया डेबिट 3,600 टू केयूर, तो केयूर में मैं करूंगा क्रेडिट 20,000 अलग से और 3,600 अलग से। यहाँ पे मैं लिखूंगा बाय मशीन अकाउंट और बाय इंटरेस्ट अकाउंट, और डेट में लिखूंगा 31/3/2009, 31/3/2009, बाय मशीन बाय इंटरेस्ट। ये हमारी एंट्री थी व्हेन द सेकंड इंस्टॉलमेंट बिकम्स ड्यू। आप देखोगे मैंने इसको लिखा फर्स्ट ईयर में ही है, टोटल के ऊपर ही लिखा है क्योंकि एंट्री ये फर्स्ट ईयर की है, व्हेन द सेकंड इंस्टॉलमेंट बिकम्स ड्यू। तो मशीन डेबिट, इंटरेस्ट डेबिट टू केयूर। अब फोर्थ एंट्री होगी केयूर अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक, केयूर अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक। ये जब हम लोगों ने सेकंड इंस्टॉलमेंट पे कर दिया 31/3/2009, केयूर अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक 23,600 हमने पे कर दिया, ये फोर्थ एंट्री हो गई, ओके। अब फिफ्थ एंट्री, मतलब 3/4 दो बार हो गया, पहले ही साल में 3/4 दो बार हो गया। इसके बाद फिफ्थ एंट्री डेप्रिसिएशन वाली, डेप्रिसिएशन था पहले साल का 10,000, तो डेप्रिसिएशन में होगा डेबिट 10,000। पहला साल हमारा कंप्लीट हुआ था 31/3/2009 पे, डेप्रिसिएशन में लिखेंगे टू मशीन अकाउंट 10,000। अब डेप्रिसिएशन में हुआ डेबिट तो मशीन में होगा क्रेडिट, ऊपर मशीन अकाउंट हमने बनाया हुआ है, सबसे ऊपर मशीन अकाउंट में हो जाएगा क्रेडिट 10,000। डेप्रिसिएशन में हुआ डेबिट तो मशीन में होगा क्रेडिट, डेट 31/3/2009, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 10,000। डेप्रिसिएशन में डेबिट और मशीन में क्रेडिट। ये डेप्रिसिएशन की एंट्री है, ये एक अकाउंटिंग ईयर में एक बार ही होगी, इसको हम लोग जर्नल एंट्री नंबर 5 बोलते हैं। इसके बाद जर्नल एंट्री नंबर 6, जर्नल एंट्री नंबर 6 में क्या होता है, जो इंटरेस्ट अकाउंट पहले डेबिट हुआ, ये जो इंटरेस्ट पहले डेबिट हुआ 4,800 और 3,600,
उसको क्रेडिट कर देंगे। तो 4800 और 3600 टोटल होता है 8400। ये इंटरेस्ट को क्लोज करेंगे, इंटरेस्ट को क्रेडिट कर देंगे और इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डेट जब पहला साल कंप्लीट हुआ 31/3/2009, 31/3/2009 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 8400। दोनों इंटरेस्ट जो थे 4800 और 3600 पहले डेबिट हुए थे, फिर हम इन दोनों इंटरेस्ट को क्लोज करेंगे तो इंटरेस्ट हो जाएगा क्रेडिट एंड ट्रांसफर टू पीएनएल। इसका दूसरा इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि हमने पीएनएल अकाउंट बनाया नहीं है। जहां जहां पे भी कैश एंड बैंक लिखा हुआ है उसका दूसरा इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि कैश एंड बैंक अकाउंट बनाना नहीं है। जहां जहां पे भी पीएनएल लिखा हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसका दूसरा इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया नहीं है। अब इंटरेस्ट अकाउंट क्लोज हो गया। उसी तरह हम डेप्रिसिएशन अकाउंट भी क्लोज कर देंगे और डेप्रिसिएशन अकाउंट को भी 10,000 को पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पहला साल कंप्लीट हुआ 31/3/2009 पे 10,000। डेप्रिसिएशन अकाउंट भी क्लोज हो गया। ये पहले साल की जर्नल एंट्री हो गई। मेरी भाषा में याद करोगे तो इस तरीके से 1 2 3 4 3 4 5 6 1 2 3 4 3 4 दो बार क्योंकि दो इंस्टॉलमेंट थी, फिर 5 6 एक बार हो गया। अब आप देखोगे ना सब जगह पे मैंने अमाउंट्स सिर्फ फर्स्ट ईयर में लिखी है अभी तक, मतलब पहले साल के टोटल के ऊपर ही लिखी है सारी अमाउंट्स सारे अकाउंट्स में। देखो सब पहले साल में लिखा हुआ है अभी तक। अब सेकंड ईयर स्टार्ट करेंगे। सेकंड ईयर में एंट्री नंबर 1 और 2 तो होती नहीं है, ओके। अब एंट्री नंबर 3 थर्ड इंस्टॉलमेंट, तो थर्ड इंस्टॉलमेंट ऐसे होगा, मशीन अकाउंट में डेबिट 20,000, डेट आएगी इसकी 30 सितंबर 2009। अब कैलकुलेशन में देख सकते हो आप लोग 30 सितंबर 2009 ये हमारी थर्ड इंस्टॉलमेंट ड्यू होगी। तो मशीन अकाउंट डेबिट 20,000, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 2400, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 2400, डेट आएगी इसकी 30 सितंबर 2009। मशीन हो गया डेबिट 20,000, इंटरेस्ट हो गया डेबिट 2400, तो केयूर हो जाएगा क्रेडिट 20,000 और 2400, केयूर हो जाएगा क्रेडिट, केयूर में क्रेडिट एक 20,000 और एक 2400। डेट आएगी इसकी 30 सितंबर 2009, 30 सितंबर 2009। ये था हमारा व्हेन द थर्ड इंस्टॉलमेंट बिकम्स ड्यू। तो मशीन डेबिट, इंटरेस्ट डेबिट टू केयूर। मशीन में डेबिट किया 20,000, इंटरेस्ट में डेबिट किया 2400, केयूर में दोनों क्रेडिट कर दिए 20,000 और 2400। फिर ये थर्ड इंस्टॉलमेंट का पैसा हम लोग पे कर देंगे। तो थर्ड इंस्टॉलमेंट का टोटल आएगा 22,400, ये 20,000 और 2400, टोटल 22,400 हम पे कर देंगे। तो केयूर में हो जाएगा डेबिट 30 सितंबर 2009 टू कैश एंड बैंक अकाउंट, मतलब हमने पे कर दिया। ये हमारा थर्ड इंस्टॉलमेंट हमने पे कर दिया केयूर टू कैश एंड बैंक। एंट्री नंबर 3 भी हो गया, 4 भी हो गया। अब वापस से 3 और 4 फोर्थ इंस्टॉलमेंट। अब आप देख रहे हो मैं सारी एंट्री सेकंड अकाउंटिंग ईयर में लिख रहा हूँ, अकाउंटिंग ईयर का ध्यान देना। अब फिर से 3 और 4, तो मशीन अकाउंट, ये मशीन अकाउंट है, मशीन अकाउंट में डेबिट टू केयूर अकाउंट 20,000, डेट थी इसकी 31/3/2010, इसकी डेट थी 31/3/2010। मशीन अकाउंट डेबिट 20,000, फिर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 1200, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 1200, डेट थी इसकी 31/3/2010। आप देख रहे होगे, आपने नोटिस किया होगा कि मैं सब जगह पे पहले अमाउंट लिखता हूँ, हमेशा जिंदगी भर पहले अमाउंट लिखो, डेट और पर्टिकुलर्स बाद में, अमाउंट सही होना चाहिए। तो इंटरेस्ट में हो गया डेबिट 1200, राइट, मशीन में डेबिट 20,000, इंटरेस्ट में डेबिट 1200, और यही दोनों अमाउंट्स केयूर में हो जाएंगे क्रेडिट। केयूर में क्रेडिट एक 20,000 और एक 20,000 और एक 1200, केयूर में दोनों हो जाएंगे क्रेडिट। डेट आएगी 31/3/2010,
31/3/2010 डन। बाय मशीन बाय इंटरेस्ट, ये हमारा थर्ड इंस्टॉलमेंट ड्यू हो गया। फिर हम थर्ड इंस्टॉलमेंट पे कर देंगे 21,200। तो केयूर में हो जाएगा डेबिट टू कैश एंड बैंक, डेट 31/3/2010। केयूर में हो जाएगा डेबिट टू कैश एंड बैंक। ये फोर्थ इंस्टॉलमेंट हमने पे कर दिया केयूर टू कैश एंड बैंक, हो गया। तो सेकंड ईयर में 3434 दो बार हो गया। इसके बाद 5 मतलब डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन वाली एंट्री। तो सेकंड ईयर का डेप्रिसिएशन था हमारा 9000, सेकंड ईयर का डेप्रिसिएशन था हमारा 9000। तो इसकी जर्नल एंट्री होती है, इसकी जर्नल एंट्री होती है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। डेट आएगी इसकी जब सेकंड ईयर एंड हुआ, डेट आएगी 31/3/2010। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 9000 टू मशीन, तो मशीन में हो जाएगा क्रेडिट। ये मशीन अकाउंट है, मशीन अकाउंट में हो जाएगा क्रेडिट और अमाउंट आएगी इसकी 9000 सेकंड ईयर में। ये सेकंड ईयर में यहाँ पे डेट आएगी 31/3/2010 बाय डेप्रिसिएशन और सेकंड ईयर की अमाउंट आएगी 9000, हो गया। मतलब डेप्रिसिएशन में हो गया, डेप्रिसिएशन में हो गया डेबिट, मशीन में हो गया क्रेडिट। ये एंट्री नंबर 5 हो गई। अब एंट्री नंबर 6, हम इंटरेस्ट को और डेप्रिसिएशन को क्लोज करेंगे। ये इंटरेस्ट है सेकंड ईयर में 2400 और 1200, तो टोटल हुआ 3600। ये 3600 हम क्लोज कर देंगे। 31/3/2010 31/3/2010 इंटरेस्ट को क्लोज करके कहाँ पे लेके जाएंगे, पीएनएल में बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इंटरेस्ट अकाउंट इज क्लोज्ड और डेप्रिसिएशन को भी क्लोज कर देंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट भी हम क्लोज कर देंगे और डेप्रिसिएशन को भी पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे। यहाँ पे डेट आएगी 31/3/2010 बाय पीएनएल अकाउंट और इसकी अमाउंट आएगी 9000। डेप्रिसिएशन भी क्लोज हो गया, एंट्री नंबर 6 भी हो गई। अब इसके बाद बैलेंसिंग करनी है। बैलेंसिंग में पहले मशीन अकाउंट, मशीन का टोटल डेबिट का टोटल है 20 तीन बार, मतलब डेबिट का टोटल आएगा 60,000। अब इस 60,000 में देख क्रेडिट साइड पे है 10,000, तो 60 माइनस 10 होगा 50,000। 50,000 को लिखेंगे बाय बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड, क्वेश्चन मार्क। 50,000 को लिखेंगे बाय बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड, क्वेश्चन मार्क। डेट है इसकी 31/3/2009, ये पहला साल पूरा हुआ 31/3/2009 पे। अब नया साल हमारा सेकंड ईयर स्टार्ट होगा, सेकंड ईयर स्टार्ट होगा 1/4/2009 पे, सेकंड ईयर स्टार्ट हुआ। टू बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड, अब जो पहले साल का क्लोजिंग था ये 50,000, ये दूसरे साल का ओपनिंग होगा 50,000। अब जब सेकंड ईयर का टोटल करेंगे तो सेकंड ईयर में सिर्फ सेकंड ईयर वाली अमाउंट्स, 3 अमाउंट्स, सिर्फ सेकंड ईयर वाली अमाउंट्स, मतलब 50,000 और 20,000 और 20,000। अब 50 और 20 और 20 सिर्फ सेकंड ईयर की अमाउंट्स बस। 50 और 20 और 20 कितना हुआ, 90,000। 90,000 सेकंड ईयर का टोटल डेबिट साइड का, क्रेडिट साइड का टोटल 9,000, तो डिफरेंस आएगा हमारा 90 माइनस 9 81,000, डिफरेंस आएगा हमारा 81,000। इस 81,000 को लिखेंगे बाय बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड, क्वेश्चन मार्क। अब सेकंड ईयर एंड होगा 31/3/2010 पे, बाय बैलेंस सीएफ 81,000। अब 81,000 जो सेकंड ईयर का क्लोजिंग है, ये थर्ड ईयर का ओपनिंग हो जाएगा 81,000। थर्ड ईयर हमारा स्टार्ट होगा 1/4/2010 पे, तो बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड इतना लिख के बस छोड़ देंगे। अब केयूर अकाउंट, केयूर अकाउंट में पहले साल का टोटल, केयूर अकाउंट में पहले साल का डेबिट का टोटल दो ही अमाउंट्स हैं, 24,800 और 23,600। ये होगा 48,400, 48,400 डेबिट साइड, 48,400 क्रेडिट साइड। नो बैलेंस, कोई बैलेंस सीएफ नहीं आएगा। उसी तरह सेकंड ईयर में
सेकंड ईयर का टोटल आएगा 43 फिक्स एंड रेट, दो ही अमाउंट है। डेबिट का टोटल 43 फिक्स एंड रेट, क्रेडिट का टोटल भी 43 फिक्स एंड रेट, तो नो बैलेंस सीएफ, बैलेंस सीएफ नहीं आएगा, दोनों साइड पे टैली हो जाएगा। फिर इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट में डेबिट का टोटल पहले साल का 8400, क्रेडिट का टोटल पहले साल का 8400, तो इसमें भी कोई बैलेंस सीएफ नहीं आएगा। फिर इंटरेस्ट अकाउंट सेकंड ईयर 3600 डेबिट का टोटल और 3600 क्रेडिट का टोटल, इसमें भी बैलेंस सीएफ नहीं आएगा। फिर डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन पहले साल का टोटल डेबिट का 10,000 और क्रेडिट का टोटल भी 10,000, इसमें बैलेंस सीएफ नहीं आएगा। इसके बाद डेप्रिसिएशन सेकंड ईयर, सेकंड ईयर में डेबिट का टोटल 9,000 और क्रेडिट का टोटल भी 9,000, तो इसमें भी बैलेंस सीएफ नहीं आएगा। तो ये हमारा हायरार्की बुक्स में लेजर एंड पोस्टिंग बैलेंसिंग के साथ मैंने सब बता दिया। इसी तरीके से वेंडर की बुक्स में मैं चाहता हूं आप लोग खुद ही करो। वेंडर की बुक्स में एक बार मैं स्क्रॉल कर देता हूं, ये लेजर एंड पोस्टिंग सारी हायरार्की बुक्स में मैंने कंप्लीट कर दी। लिखना अच्छी तरह बेटा। हर 2 सेकंड में वीडियो पॉज कर दो और लिखना शुरू करो। ठीक है, और ये वेंडर की बुक्स में इतना आप लोग खुद ही कर लेना। वेंडर की बुक्स में एक शेबल अकाउंट और एक इंटरेस्ट अकाउंट, ये खुद ही कर लेना आप लोग। यहाँ पे मैं वीडियो लेक्चर एंड करता हूँ आज का। मैंने आज लेजर एंड पोस्टिंग सिखाई हायरार्की बुक्स में। ठीक है बेटा।